Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेजेस आपने वही लेने हैं जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। क्या है आज का मैसेज? Message of the day: the Sun, Leo, Aries. Message of the day: High Priestess, Major Arcanas. Very good. Message of the day: okay, the World and the Moon. 4 स्ट्रेट मेजर आर्कानाज हैं भाई, वाह भाई वाह, ज़बरदस्त। और बॉटम ऑफ द डेक पे भी मेजर आर्काना है। क्या हो गया लाले? वेरी नाइस, वेरी 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 गुड। क्या बात है जनाब। सबसे पहले तो आप स्ट्रेंथ की एनर्जी में हैं। स्ट्रेंथ यानी कि यू आर गोइंग टू कंट्रोल समबडी। आप ओवरऑल एनर्जी में देखूं तो आप थोड़े से परेशान और ओवरवेल्म हो जाते हैं, और हुए हैं। कल रात या कल सुबह से या 2 दिन से आप एक ट्रिकी सिचुएशन में थे, और फाइनली अभी ऐसा लग रहा है कि आप उसको उस प्रॉब्लम का सलूशन अचानक से पता चल गया थ्रू योर इंट्यूशंस, ऐसा लग रहा है। ठीक है, विद द स्ट्रेंथ कार्ड आप कंट्रोल कर लेंगे, कंट्रोल कर लेते हैं। अगर मैं कहूँ तो शुरू में थोड़े से ओवरवेल्म हो जाते हैं, थोड़े से अच्छा वाला रूटीन चल रहा है, एकदम से आपको कोई न्यूज़ पता चलती है, आप थोड़ा सा परेशान होते हैं, थोड़ा सा टाइम देते हैं, एंड देन एज अ रिस्पॉन्डिंग पर्सन आपको पता चल जाता है कि अब इसके बारे में क्या किया जाए। ठीक है ना। आपने अभी रिसेंटली किसी बड़े मुँहज़ोर जानवर को कंट्रोल किया है, और ये मुँहज़ोर जानवर जो है ना, हर थोड़े दिनों बाद मुंह खोलता रहता है। घर का कोई फ़र्द है, काम की जगह पर कोई है, कोई कलीग है, कोई क्लासमेट है, कोई पर्सन है डेफिनेटली। और आपका ताल्लुक़ जो है वो काउंसलिंग से होगा, आपका ताल्लुक़ टीचिंग से। टीचिंग तो नहीं नज़र आ रही, नर्सिंग नज़र आ रही है। आप डेंटिस्ट हो सकते हैं, आप अपना कोई डेंटल केयर या ओरल डेंटल केयर के लिए कहीं गए थे, कोई टूथ एक कोई रूट कैनाल वगैरह का कोई मामला है, आपको ख़ुद बहुत ज़्यादा उसका पेन हो रहा है, या आप किसी ऐसे इंसान को कंट्रोल कर रहे हैं जिसको बहुत ही ज़्यादा रूट कैनाल का या कोई डेंटल केयर का इशू है, तो हो सकता है उसका पेन बहुत ही अनबेरेबल हो, आप उसका टेक केयर कर रहे हो। ये मुझे एक इमेज में नज़र आ रहा है, बट ओवरऑल स्ट्रेंथ कार्ड का कॉन्टेक्स्ट किसी डिसीजन से रिलेटेड है। फाइनली यू आर डिसाइडिंग समथिंग टू स्पीक अप अबाउट एंड टू कंट्रोल द सिचुएशन, बिकॉज बहुत पेंडिंग में डल गई थी ये। कोई लॉन्ग डिस्टेंस पर बैठा हुआ पर्सन आपको ऑब्जर्व भी कर रहा है इन मैटर्स के ऊपर, और आपको अपनी खामोशी तोड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप बहुत सारे मामलात में बिल्कुल टुनटुनारी होकर सिर्फ रियलाइज़ करते रहते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, तो इट्स अ हाई टाइम कि यू शुड यूज़ योर स्ट्रेंथ, योर पावर, एंड यू शुड स्पीक अप। आपका मैं बहुत हैरान हूँ कि आपके बहुत आज मेजर आर्कानाज हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि लाइफ सब कुछ सेटल्ड है, अब सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, तो ग्रैटिट्यूड में रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी भी ये मत सोचें कि लाइफ बिल्कुल मोनोटनस रहेगी। अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, चैलेंजिंग सिचुएशन रोज़ाना होती रहती है। कुछ लोगों का ना हमारी ज़िंदगी में काम होता है कि इनको मसरूफ़ रखो, तो वही वाली बात है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको मसरूफ़ रखते हैं, और मसरूफ़ इसलिए रखते हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ख़ामोश हैं। आपका ओपिनियन जो है वो बहुत लेट आता है, और बहुत सारे लोगों के ट्रिगर करने के बाद आता है। तो इट्स बेटर कि कुछ चीज़ों पे आप तरीके से काम करते रहें, ताकि वहाँ पर उसकी इस्टेब्लिशमेंट सेट रहे, और आपकी स्ट्रेंथ जो है ना वो मौजूद रहे, लोगों के ऊपर वाज़े रहे। ठीक है, आप टीचर हो सकते हैं, स्कॉलर हो सकते हैं,
आजकल मैंने कल भी मैं रीडिंग जब कर रही थी तो मैं नोटिस कर रही थी कि हेरोफेंट का कार्ड पर्सन की रीडिंग में आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आप बहुत से किसी ऐसे लोगों के साथ भी डील करते हैं जो लोग यात्राओं पर जाते हैं, या जो लोग तबलीगी जमात को ज्वाइन कर लेते हैं। कुछ लोग रिलीजियस एक्टिविटीज़ में मॉन्क्स टाइप ऐसे बन जाते हैं। या आप कहीं ऐसे ग्रुप को जानते हैं जहाँ पर कोई एक वेल नोन पर्सन है जो कि इस तरह की एक्टिविटीज़ में है और वो आपका भी जान पहचान का पर्सन है। उसकी बातों की वजह से बाज़ दफ़ा आपके जहन पर काफ़ी कोई एक मेगा पॉज आता है और आप खुद अपनी लाइफ की एक्टिविटीज़ को ना रिविज़िट करने लगते हैं कि क्या मेरी लाइफ में सही है और क्या मेरी लाइफ में गलत है। तो इतना सेल्फ सेंटर्ड होकर एक तो ना सोचिए। स्ट्रेंथ का कार्ड आज के मैसेज ऑफ द डे में ओवरऑल एनर्जी में आपके एक पेंडिंग डिसीजन पर एक इमीडिएटली एक्शन लेने पर आ रहा है। यानी आज की स्ट्रेंथ आप अपने किसी फैसले पर शो करेंगे। आज की स्ट्रेंथ आप किसी का मुंह तो बंद करेंगे, लेकिन आपको लगेगा कि मुंह बंद सिर्फ चुप कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होना चाहिए। हर किसी का अपना ओपिनियन है, हर किसी का अपना राइट है। जो जिस तरह से भी बोल रहा है, सोच रहा है, आप भी उसके कॉन्टेक्स्ट में वैसी ही बात करें और अब आप एक्शन लें। अब आप शो करें कि आपकी एग्जिस्टेंस, आपकी पोजीशन, आपका वजूद मैटर करता है और आप इस सिचुएशन को कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये तो एक ओवरऑल एनर्जी का आपका आ गया। नाउ कमिंग बैक टू हियर, जो आपके मेजर आर्काना में आपके मैसेज ऑफ द डे आए हैं, आपको अभी बहुत जल्द, थोड़े दिनों में, मैं आज ही आज के नहीं कहूँगी, थोड़े दिनों में आपको अपने बच्चे से रिलेटेड कोई ख़बर मिलने वाली है। अगर आप मैरिड हैं और आपका कोई बच्चा है, बेटी है, बेटा है, जो भी है, कोई अच्छी सरप्राइजिंग गुड न्यूज़ विच यू नीड टू कीप इट सीक्रेट। ठीक है, आपने उसको बहुत ज़्यादा ब्रैग नहीं करना, आपने उसको बहुत ज़्यादा फ्लेक्स नहीं करना। आप अपने किसी खुशी की खबर को सीक्रेट रखते हुए और एज अ सरप्राइज़ रखते हुए नज़र आ रहे हैं। ये चीज़ हो सकता है किसी के इमिग्रेशन से रिलेटेड हो। ये एक ऐसा फेज़ होने वाला है जिसमें बहुत सारी जो है ना वो आपकी जद्दोजहद और आपकी स्ट्रगल, आपकी साइकिल्स, आपके सर्वाइवल्स, आपके बहुत से मामलात इसमें जुड़े हुए हैं। आप इस मामले को लेकर थोड़ा सा इनसिक्योर फील करेंगे, थोड़ा सा आपको डर भी लगता है, बट दुआ जो है वो सबसे बड़ी दवा है। तो कीप प्रेइंग। आप सब कुछ सही चलते चलते ना किसी चीज़ के लिए आज आपको एक इनसिक्योरिटी फील होगी, आपको एक डाउन एनर्जी में आप हैं। मुझे लग रहा है आपको कोई फिज़िकल फिटनेस से रिलेटेड कोई एक्टिविटी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि अगर आप डिप्रेशन में जा रहे हैं या आपको एनजाइटी हो रही है, आपको स्ट्रेस हो रही है, आपको वो स्ट्रेस कहीं निकालने की ज़रूरत है। अपनी डाइट का ख्याल करें। अगर आप बहुत ही ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स और बहुत ही ज़्यादा कार्ब्स और बहुत हेवी कंजम्पशन फूड खा रहे हैं जो कि आपका इंसुलिन लेवल बहुत ज़्यादा कम कर रहा है, इंसुलिन प्रॉपरली नहीं हो, तो भी आपको डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा होगा। देन सेकेंडली, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो बिग हैप्पी चेंजेस, बिग न्यूज़ इज़ कमिंग। और बिग न्यूज़ जब आपकी तरफ आ रही है तो आपको उसको सीक्रेट और उसको साइलेंटली ऑब्जर्व करने की बहुत ज़रूरत है। आपके अपने लाइफ के कुछ मैटर्स को आज आप, क्योंकि मेजर आर्कानाज आए हैं, बहुत सारे मैसेजेस हैं, डिसीजन मेकिंग बहुत ज़रूरी है। डिसीजन मेकिंग में भी आपको किसी बच्चे से रिलेटेड, इट्स नॉट अबाउट, इफ़ इट इज़ नॉट अबाउट योर ओन चाइल्ड, देन डेफिनेटली ये कोई ऐसी सरप्राइजिंग और ख़ुशी की खबर होगी जो आपको ख़ुद लगेगा कि हाउ शुड आई मैनेज इट। और ये मेरी साइलेंस का रिवॉर्ड है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन का रिवॉर्ड है। कुछ ज़रूर होगा जो कि यहाँ पर तो टैरो ही लिखा हुआ है। आपका कोई मामला आपकी इंट्यूशंस पे बेस्ड है और आप कुछ बाहर की कंट्रीज़ का कुछ एक्सप्लोर करेंगे। मे बी कोई आपसे इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कंसल्ट करे, मे बी आप किसी बाहर की कंट्री में कोई जॉब या कोई बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं और जब आप उस तरफ देख रहे हैं तो हो सकता है आपको इस डिसीजन में या इस स्टेप को लेने में थोड़ी सी इनसिक्योरिटी हो रही हो। बट ओवरऑल अगर मैं देखूं तो सिवाय मून एनर्जी के, पाइसीज एनर्जी के, ऑल द कार्ड्स, दो पाइसीज हैं आपकी एनर्जी में और एक स्ट्रेंथ है, दो लियोज, दो पाइसीज। स्ट्रॉन्ग कार्ड, स्ट्रॉन्ग एनर्जी, स्ट्रॉन्ग मैसेजेस, बिग सपोर्ट फ्रॉम दी एंजल। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेजर आर्कानाज हैं, अथॉरिटी, पावर, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि पर्सनालिटी के मेगा चेंज और मेगा कॉलिंग से रिलेटेड होती हैं। आज आपके पूरे के पूरे पांचों कार्ड्स आपके मैसेज ऑफ द डे में जो हैं वो मेजर आर्कानास के आए हैं, जो कि बहुत बड़ा साइन है कि आप एक अपनी हायर सेल्फ से कनेक्टेड अगर नहीं हैं तो हों।
और अब जो आपको फैसले लेने हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं बताऊं, अब जो आपको फैसले लेने हैं वो बड़े फैसले हैं। आप बहुत अरसे तक किसी मैटर को लेकर खामोश ना रहें, ये आज आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। आप प्रोक्रेस्टिनेट में थे तो प्रोक्रेस्टिनेशन प्रोसेस में थे, तो आप प्लानिंग कीजिए कि अब मुझे 5 ईयर्स बाद, 4 ईयर्स बाद, इवन अ ईयर बाद, 1 साल बाद भी मुझे अपने आप को कहाँ देखना है। दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर प्लानिंग अभी से करें, बिकॉज यू नेवर नो अबाउट द लाइफ। जो अभी आपका सेटल टाइम है, जो अभी आपकी स्ट्रेंथ है, अगर आप अभी इसको रिफाइंड वे में प्लान नहीं करेंगे तो देर आर बिग चांसेस कि आप जो हैं वो ये जो इनसिक्योरिटी है ये आपके ऊपर गालिब हो जाए, ठीक है ना। तो आपने आज सिचुएशंस को कंट्रोल करना है, टेम्पररी कंट्रोल पे ना जाएं, बहुत सारे लोगों को साथ लेकर चलें जो लोग ट्रिगरिंग एलिमेंट रखते हैं, जो आपको मुस्तकिल मसरूफ़ रखते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ डिसीजंस लोगों को लग रहा है कि जैसे आप अपनी ज़िंदगी में कुछ फ़ैसले सिर्फ अपने आप को रख कर करते हैं। तो कलेक्टिव डिसीजंस हैं, कलेक्टिव डिसीजन में जिसका जो ओपिनियन, जो राइट है वो सामने आना चाहिए। आप भी अपना ओपिनियन सामने रखें और फिर आप कोई ना कोई फैसले की तरफ जाएं, ठीक है। देख लेते हैं कि आज आपको किसका इन्फ्लुएंस आ रहा है, किसका इन्फ्लुएंस है आज। लेट्स सी किसका इन्फ्लुएंस आ रहा है। सैटरडे, ओके। सैटरडे तक आप जो है ना वो थोड़ा सा, अगर आपको अभी किसी बहुत सारी चीज़ों को लेकर थोड़ी सी फिक्र हो रही है, बाय सैटरडे यू आर गोइंग टू लुक फॉर दिस स्टैब्लिश्ड रूटीन। सर्च फॉर जॉय की बात है, तो इनसिक्योरिटी से आप निकल आएंगे, इस डिप्रेशन से, इस डाउन एनर्जी से आप निकल आएंगे। इस वीकेंड पर कुछ ऐसा प्लान कीजिएगा जो आपको फ़न दे, जो आपको एंटरटेनमेंट दे, जो आपको अच्छा सा जो है ना, जिसे कहना चाहिए वो आपको फील कराए, ठीक है। सैटरडे का इन्फ्लुएंस है, मे बी आप बहुत सारे सैटरडेज़ में ऑक्यूपाइड चल रहे हैं, बहुत सारे सैटरडेज़ तक आप बहुत ज़्यादा काम में लगे हुए थे, तो सो एंड सो फोर्थ, ठीक है। अपने आप को यंग फील करवाएं, चाहे आपकी एज जो भी हो। एंड कभी भी ये मत सोचें कि यार ये तो बच्चे करते हैं, मैं करके क्या करूं। जो चीज़ आपको प्लेजर दे, गो फॉर इट, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, एंड देन वी विल क्लोज द रीडिंग। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। Kind-hearted, all right. You are both open-minded and open-hearted, and your ambition is to leave this world better than you found it. थोड़ा सा तो है आपके कंधों पे लोड और जिम्मेदारी भी है। तो आपका जो ओपन माइंडेड होना है और ओपन हार्टेड होना है वो एक एम्बिशन क्रिएट करता है कि आप इस दुनिया को ऐसा छोड़ना चाहते हैं एक अच्छी कंडीशन में जैसे ये आपको मिली थी, ठीक है ना। Then you found it. Ensure that your goals are aligned with the collective need and with the highest good for all. आपने सिर्फ, मैंने जो कहा था ना, प्लानिंग की नीड है। प्रोक्रास्टिनेशन करेंगे अगर आप तो प्लान बनाइए, प्लान बनाएंगे तो उसके लिए अपने आप को ट्रेन कीजिए, ट्रेन करके उस एक्शन प्लान को आप इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जब आपके पास अच्छा प्लान होगा आपके एम्बिशंस अलाइन हो जाएंगे, जब आपके एम्बिशंस अलाइन हो जाएंगे आप गोल अचीव करने लगेंगे, जब आप गोल अचीव करने लगेंगे शॉर्ट टर्म गोल्स होंगे, आपको ऑटोमेटिकली बूस्ट मिलेगा। तो काइंड हीर्टेड कह लें या इसको काइंड हार्टेड कह लें, आप करते ही यहाँ पे भी आप देखें इसका ख्याल रख रहे हैं, तो आपका ओवरऑल बैकअप प्लान यही है और यही होना चाहिए कि आपको दुनिया जैसी भी मिली है ना आप वैसी ही ना छोड़ें। आप कोशिश करें कि अपना इतना रोल ज़रूर कंट्रीब्यूट करें कि यार ये मामला मुझे ऐसा मिला था, मैंने इसको अपने तरीके से हैंडल करके एक बेहतर शक्ल दे दी, अब तुम्हारा काम है इसको संभालो या इसको बिगाड़ो। आपका बस ये आज की आपकी अफर्मेशन है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम काइंड हीप्ड, ठीक है। अपना बिल्कुल ख्याल रखिए, बाय बाय।